अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सिर्रे हिदायत में आप सबका दिल से खुश आमदीद है। मेरी प्यारी बहनों, आज हम एक बहुत गहरे और अक्सर ज़हनी उलझन पैदा करने वाले सवाल पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं। आज का सवाल है, क्या हर ख़ानदानी मसले का जवाब सब्र ही है? अच्छा, ज़िंदगी के हर घर में मसाइल होते हैं। कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग, कहीं फाइनेंशियल प्रेशर, कहीं रिश्तों की दूरियां और कहीं जज्बात की तकरार। ऐसे में अक्सर लोग कहते हैं, बस सब्र करो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन दिल के अंदर एक सवाल रह जाता है, क्या वाकई हर मसला सिर्फ सब्र से सॉल्व हो जाता है? सुभान अल्लाह मेरी अजीज़ बहनों, सबसे पहली बात ये समझ लीजिए कि सब्र एक बहुत अजीम इबादत है। लेकिन सब्र का मतलब हमेशा खामोश रहना या कुछ ना करना नहीं होता। सब्र का मतलब होता है सही वक्त पर सही अमल करना, गुस्से में फैसला ना करना और अल्लाह की हिकमत पर भरोसा रखना। अच्छा, इस मॉर्निंग दर्स में हम इस बात को बैलेंस के साथ समझने की कोशिश करेंगे कि कहाँ सब्र ज़रूरी है, कहाँ हिकमत से बात करनी चाहिए और कहाँ प्रैक्टिकल स्टेप्स लेना ज़रूरी होता है, ताकि ख़ानदानी मसाइल सिर्फ बर्दाश्त नहीं बल्कि हल की तरफ भी जा सकें। मेरी प्यारी बहनों, याद रखिए, इस्लाम हमें ना तो बेसब्र गुस्से में चलने देता है और ना ही बेमतलब खामोशी में, बल्कि इस्लाम हमें सब्र प्लस हिकमत प्लस अमल का बैलेंस देता है। इंशाअल्लाह आज की गुफ्तगू उन तमाम लोगों के लिए रोशनी होगी जो अपने घरों के मसाइल में उलझे हुए हैं और समझना चाहते हैं कि असल रास्ता क्या है, सिर्फ सब्र या सब्र के साथ कुछ और भी। अच्छा, सबसे पहली और बुनियादी बात ये समझ लीजिए कि सब्र का मतलब कभी भी बेअमली या इनएक्शन नहीं होता। मेरी प्यारी बहनों, अक्सर लोग समझते हैं कि सब्र का मतलब सिर्फ चुप रह जाना है। हर जुल्म, हर नाइंसाफ़ी, हर टेंशन को बर्दाश्त कर लेना है। लेकिन इस्लाम का सब्र इतना लिमिटेड कॉन्सेप्ट नहीं। सुभान अल्लाह, सब्र का असल मतलब है अपने जज्बात को कंट्रोल करते हुए सही तरीके से सही अमल करना। अच्छा, दूसरी बात, हर ख़ानदानी मसला एक जैसा नहीं होता, इसलिए उसका सल्यूशन भी एक जैसा नहीं होता। कहीं सब्र का मतलब होता है थोड़ी देर रुक जाना, सिचुएशन को ठंडा होने देना, और कहीं सब्र का मतलब होता है हिकमत के साथ बात करना, एल्डर्स को इन्वॉल्व करना या मुश्किल डिसीजन लेना। मेरी अजीज़ बहनों, तीसरी बात, सब्र का सबसे बड़ा हिस्सा रिएक्टिव ना होना है। अच्छा, जब घर में झगड़ा हो या कोई बात दिल को लग जाए तो फ़ौरन जवाब देना या गुस्से में फ़ैसला करना अक्सर मसले को बढ़ा देता है। लेकिन अगर इंसान अपने आप को रोक ले, थोड़ा वक्त ले और फिर सोच समझकर रिएक्ट करे तो सिचुएशन का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। सुभान अल्लाह। चौथी बात, सब्र के साथ दुआ जुड़ा होती है। अक्सर हम सिर्फ सब्र को इमोशनली समझ लेते हैं, लेकिन रूहानी पहलू को भूल जाते हैं।
اگر آپ کسی خاندانی مسئلے سے گزر رہی ہیں تو صرف چپ رہنا کافی نہیں، اللہ سے مدد مانگنا بھی ضروری ہے۔ یا اللہ میرے گھر کا مسئلہ آسان فرما، یا اللہ میرے دل کو سکون عطا فرما۔ میری پیاری بہنوں، 5ویں بات، صبر کا مطلب اپنی عزت کو ختم کرنا نہیں ہوتا۔ اگر کوئی مسئلہ بار بار ریپیٹ ہو رہا ہو یا کسی کی رویہ کنسسٹنٹلی ہرٹ کر رہا ہو تو اسے حکمت کے ساتھ ایڈریس کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اسلام ہمیں ظلم برداشت کرنے کا حکم نہیں دیتا، بلکہ ظلم کو حکمت کے ساتھ ختم کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ اچھا، ایک اور ضروری بات، صبر کا نتیجہ ہمیشہ فوراً نظر نہیں آتا، لیکن وقت کے ساتھ صبر انسان کے دل کو اسٹرانگ بنا دیتا ہے، اور اکثر وہی مسئلہ جو آج بہت بڑا لگ رہا ہوتا ہے کل نیچرلی سافٹن ہو جاتا ہے۔ میری عزیز بہنوں، یاد رکھیے، صبر ایک ایسی سیڑھی ہے جو انسان کو نیچے نہیں گراتی بلکہ اوپر اٹھاتی ہے، اور جو انسان صبر کو اللہ کے لیے اختیار کرتا ہے، اللہ اس کے لیے آسانی کے راستے کھول دیتا ہے۔ اچھا، اب ہم اس سوال کا ایک اور امپورٹنٹ پہلو سمجھتے ہیں۔ کیا ہر خاندانی مسئلے کا حل صرف صبر ہے؟ جواب ہے نہیں، صرف صبر نہیں بلکہ صبر کے ساتھ حکمت اور عمل بھی ضروری ہے۔ میری پیاری بہنوں، اگر انسان صرف صبر کرتا رہے لیکن کوئی پریکٹیکل سٹیپ نہ لے تو کبھی کبھی مسئلہ سالو ہونے کے بجائے لمبا ہوتا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، دوسری بات، حکمت کا مطلب ہے صحیح وقت پر صحیح قدم اٹھانا۔ کبھی مسئلہ ایموشنل ہوتا ہے، کبھی مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، کبھی کمیونیکیشن گیپ ہوتا ہے، اور کبھی کسی تیسرے فرد کی وجہ سے ٹینشن ہوتی ہے۔ ہر سچویشن کا اپروچ الگ ہوتا ہے۔ میری عزیز بہنوں، تیسری بات، کمیونیکیشن کو اگنور کرنا بھی مسائل کو بڑھاتا ہے۔ اچھا، اگر گھر میں کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہو جائے اور ہم سوچ لیں کہ میں کچھ نہیں بولوں گی، بس صبر کروں گی، تو کبھی کبھی وہ مس انڈرسٹینڈنگ اور بڑھ جاتی ہے۔ لیکن اگر نرمی کے ساتھ کلیئر بات کی جائے تو بہت سے مسائل نیچرلی سالو ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ چوتھی بات، کبھی کبھی تھرڈ پارٹی یعنی کسی ایلڈر یا وائس پرسن کی مدد لینا بھی حکمت ہوتی ہے۔ اسلام ہمیں آئسولیشن نہیں سکھاتا بلکہ سلوشن ڈھونڈنے کی تعلیم دیتا ہے۔ اگر گھر کا مسئلہ بڑھ جائے تو کسی سمجھدار اور ٹرسٹڈ بزرگ یا کاؤنسلر سے مشورہ لینا بھی ایک پازیٹیو سٹیپ ہو سکتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، پانچویں بات، صبر کا مطلب ایکشن کو ڈیلے کرنا ہوتا ہے، کینسل کرنا نہیں۔ اچھا، یعنی غصے میں ری ایکشن ڈیلے کرنا صبر ہے، لیکن مسئلے کو اگنور کر دینا ہمیشہ صبر نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی اگنور کرنا مسئلے کو اور سٹرونگ کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور ضروری بات، ہر مسئلے کا سلوشن ایک دن میں نہیں آتا۔ خاندانی مسائل اکثر ٹائم لیتے ہیں، ہیلنگ گریجول ہوتی ہے، ٹرسٹ ری بلڈ ہوتا ہے، اور انڈرسٹینڈنگ دھیرے دھیرے واپس آتی ہے۔ میری عزیز بہنوں، یاد رکھیے، صبر ایک فاؤنڈیشن ہے اور حکمت اس پر بننے والی بلڈنگ ہے۔ اگر فاؤنڈیشن ہو لیکن بلڈنگ نہ ہو تو سٹرکچر انکمپلیٹ رہتا ہے، اور اگر صرف بلڈنگ کی کوشش ہو لیکن فاؤنڈیشن ویک ہو تو سب کچھ گر سکتا ہے۔ اس لیے اسلام ہمیں دونوں کا بیلنس سکھاتا ہے، صبر بھی اور حکمت بھی۔ اچھا، اب ہم کچھ پریکٹیکل طریقوں پر بات کرتے ہیں جن سے خاندانی مسائل کو صبر اور حکمت کے ساتھ ہینڈل کیا جا سکتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، سب سے پہلا طریقہ ہے ایموشنل کنٹرول، غصے اور جذبات کا کنٹرول۔
अच्छा, जब भी कोई टेंशन हो, फौरन रिएक्ट करने के बजाय थोड़ी देर रुक जाएं, सांस को कंट्रोल करें और अपने अल्फाज को सोच समझ कर चूज करें, क्योंकि अक्सर मसला अल्फाज से बढ़ता है, असल सिचुएशन से नहीं। सुभान अल्लाह। दूसरा तरीका, क्लियर और काम कम्युनिकेशन। अगर घर में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए तो चुप रहने के बजाय, लेकिन गुस्से के बजाय भी नहीं, बल्कि नरमी के साथ अपनी बात समझाना बहुत ज़रूरी है। जैसे, मैं इस बात को इस तरह फील कर रही हूँ। ये अप्रोच डिफेंसिवनेस को कम करता है। मेरी अजीज़ बहनों, तीसरा तरीका, टाइमिंग का सही इंतखाब। हर बात हर वक्त नहीं होती। अगर घर का माहौल टेंस हो तो उस वक्त डिस्कशन करना मसले को और बढ़ा सकता है, लेकिन जब सब काम हो तो बात करना ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है। सुभान अल्लाह। चौथा तरीका, बाउंड्रीज और रिस्पेक्ट का बैलेंस। अच्छा, सब्र का मतलब अपनी इज्जत खो देना नहीं होता। अगर कोई मसला रिपीटेडली हो रहा हो तो उसे रिस्पेक्टफुली और कामली एड्रेस करना ज़रूरी होता है। इस्लाम हमें जुल्म बर्दाश्त करने के बजाय हिकमत से हल तलाश करना सिखाता है। मेरी प्यारी बहनों, पांचवा तरीका, दुआ और इस्तिग़फ़ार को रूटीन बनाना। जब इंसान अल्लाह की तरफ झुकता है तो उसके अंदर पेशेंस, क्लैरिटी और इमोशनल स्ट्रेंथ पैदा होती है, और अक्सर वो सॉल्यूशंस मिलते हैं जो सिर्फ सोच से नहीं मिलते। अच्छा, एक और ज़रूरी बात, हर मसले को अपनी ज़ाती हार या जीत ना बनाएं। ख़ानदानी मसाइल में विन और लूज़ माइंडसेट नहीं होता, बल्कि अंडरस्टैंड एंड रिजॉल्व माइंडसेट होता है। अगर हम हर बात को ईगो से देखें तो रिश्ते कमज़ोर हो जाते हैं, लेकिन अगर हम समझ और सुकून से अप्रोच करें तो रिश्ते मजबूत हो जाते हैं। मेरी अजीज़ बहनों, याद रखिए, सब्र आपको रोकता नहीं बल्कि आपको संभालता है, और हिकमत आपको अंधेरे में रास्ता दिखाती है। जब दोनों साथ होते हैं तो ख़ानदानी ज़िंदगी बहुत हद तक आसान हो जाती है। तो मेरी प्यारी बहनों, आज की पूरी गुफ्तगू का खुलासा ये है कि हर ख़ानदानी मसले का जवाब सिर्फ सब्र नहीं होता, बल्कि सब्र के साथ हिकमत, कम्युनिकेशन, दुआ और सही अमल भी ज़रूरी होता है। मेरी अजीज़ बहनों, याद रखिए, सब्र एक बुनियादी असूल है, लेकिन ज़िंदगी का कंप्लीट सलूशन नहीं। ज़िंदगी के मसाइल तब हल होते हैं जब दिल ठंडा हो, ज़हन क्लियर हो और अप्रोच बैलेंस्ड हो। सुभान अल्लाह। अच्छा, आज से एक छोटा सा अहद कर लीजिए, मैं गुस्से में फ़ौरन रिएक्ट नहीं करूंगी। मैं हर मसले को समझकर हैंडल करूंगी। मैं अपनी इज्जत और अपने रिश्ते दोनों का ख्याल रखूंगी। मैं हिकमत से बात करूंगी और मैं हर हाल में अल्लाह से मदद मांगती रहूंगी। मेरी प्यारी बहनों, कभी ये मत भूलिए, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ होता है, लेकिन अल्लाह हिकमत से अमल करने वालों को रास्ता भी दिखाता है। अगर आप सिर्फ सब्र कर रही हैं तो अल्लाह आपको अजर देता है, लेकिन अगर आप सब्र के साथ सही स्टेप्स भी ले रही हैं तो अल्लाह आपके लिए आसानी के दरवाजे भी खोल देता है। सुभान अल्लाह। याद रखिए, हर घर का सुकून किसी एक इंसान की अंडरस्टैंडिंग और कंसिस्टेंसी से भी बन सकता है। अगर एक फर्द अपने रवैये को बेहतर कर ले तो पूरा माहौल चेंज हो सकता है। आइए आखिर में दुआ करते हैं। या अल्लाह, हमें सब्र और हिकमत दोनों अता फरमा।
हमारे ख़ानदानी मसाइल को आसान फरमा, हमारे दिलों को एक दूसरे के लिए नरम फरमा, हमें गुस्से में गलत फैसले करने से महफूज रख और हमारे घरों को सुकून, मोहब्बत और रहमत का घर बना दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर आज की ये गुफ्तगू आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और सिर्रे हिदायत को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। इंशाल्लाह कल फिर एक नए मॉर्निंग दर्स के साथ हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।